हेलो दोस्तों, एसएससी जी के ऑनली चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग आर्ट्स एंड कल्चर के एक बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक घराना को डिस्कस करेंगे। घराना का मूल तीन फॉर्म होता है। एक होता है डांस घराना, जिसे कथक घराना बोला जाता है। दूसरा है भोकल घराना, जिसे कांटे घराना बोला जाता है। तीसरा है इंस्ट्रूमेंटल घराना या वाद्य यंत्र घराना। आज हम लोग डांस घराना या कथक घराना को ठीक से याद करेंगे। बाकी दो वीडियो हम लोग कांटे घराना और वाद्य यंत्र घराना के बारे में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग डांस घरानों को इस वीडियो में ठीक से याद करेंगे। तो चले चलते हैं। तो हमारा जो पहला डांस घराना है वो है लखनऊ घराना, जिसका फाउंडर है ईश्वरी प्रसाद। लखनऊ को हम लोग यहाँ पर लाखों रुपया से रिलेट करेंगे। लखनऊ मतलब लाखों रुपया, और ईश्वरी प्रसाद को हम लोग ईश्वर का प्रसाद से रिलेट करेंगे। इसका जो ट्रिक है, ईश्वर का प्रसाद लाखों रुपया का बराबर होता है। ईश्वर का प्रसाद क्या होता है? लाखों रुपया का बराबर होता है। मतलब जब ईश्वर किसी को प्रसाद दे देता है वो लाखों रुपया का बराबर होता है, मतलब उसका कोई तुलना नहीं है। मतलब ईश्वरी प्रसाद लखनऊ घराना से रिलेटेड है। इसके बाद हमारा जो अगला घराना है वो है रायगढ़ घराना। रायगढ़ घराना का जो फाउंडर है वो है राजा चक्रधर सिंह। रायगढ़ को हम लोग यहाँ पर राजा के गढ़ से रिलेट करेंगे, और चक्रधर को हम लोग चक्रांत से रिलेट करेंगे। इसका जो ट्रिक है, राजा के गढ़ में ही चक्रांत होता है। चक्रांत तो हमेशा कहा होता है राजा के गढ़ में। तो रायगढ़ घराना के फाउंडर है राजा चक्रधर सिंह, क्योंकि राजा के गढ़ में चक्रांत होता है। तो चक्रधर मतलब चक्रांत, तो राजा के गढ़ में चक्रांत होता है, इसलिए रायगढ़ घराना का जो फाउंडर है वो है राजा चक्रधर सिंह। इसके बाद हमारा जो अगला घराना है वो है जयपुर घराना, जिसका फाउंडर है भानुजी महाराज। जयपुर को हम लोग यहाँ पर जय से रिलेट करेंगे, और भानुजी को हम लोग यहाँ पर बहाना बनाने से रिलेट करेंगे। इसका जो ट्रिक है, लाइफ में अगर आपको जय हासिल करना है तो बहाना नहीं बनाना चाहिए। लाइफ में अगर आपको जय हासिल करना है तो आपको बहाना नहीं बनाना चाहिए, मतलब बहाना नहीं मारना चाहिए। तो जयपुर घराना के फाउंडर भानुजी महाराज, क्योंकि बहाना नहीं मारना चाहिए। भानुजी जयपुर जय हासिल करना है तो बहाना नहीं मारना चाहिए। तो जयपुर घराना के फाउंडर भानुजी महाराज। उसके बाद हमारा जो अगला घराना है वो है बनारस घराना, जिसका फाउंडर है जानकी प्रसाद। बनारस को हम लोग यहाँ पर रस से रिलेट करेंगे। बनारस मतलब रस, और जानकी को हम लोग जानने से रिलेट करेंगे। इसका जो ट्रिक है, तुम रस बनाने जानते हो क्या? तुम्हें रस निकालना आता है क्या? तो बनारस मतलब जिसको रस निकालना आता है वही बनारस रस बनाने जानता है। मतलब बनारस घराने के फाउंडर जानकी प्रसाद। जानकी को हम लोग जानने से रिलेट किया, तो बनारस घराने के फाउंडर कौन है? जानकी प्रसाद। इसके बाद हम लोग डिटेल से हर एक घराना को डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला घराना है लखनऊ घराना। नोट है, लखनऊ को हम लोग यहाँ पर लाखों रुपया से रिलेट करेंगे। लखनऊ मतलब लाखों रुपया। इसका जो पहला पर्सन है वो है वाजिद अली शाह। ये अवध के नवाब है, और ये लखनऊ घराना से रिलेटेड है। वाजिद अली शाह किस घराना से रिलेटेड है? लखनऊ घराना से। वाजिद को हम लोग यहाँ पर वो जिद कर रहा था, वाजिद मतलब वो जिद कर रहा था से रिलेट करेंगे। इसका जो ट्रिक है, वो जिद कर रहा था लाखों रुपया कमाने के लिए। वो क्या कर रहा था? जिद कर रहा था। तो वाजिद अली शाह किस घराना से रिलेटेड है? वो जिद कर रहा था लाखों रुपया कमाने के लिए, इसलिए वाजिद अली शाह लखनऊ घराना से रिलेटेड है। क्योंकि वो जिद कर रहा था लाखों रुपया कमाने के लिए, इसलिए वाजिद अली शाह लखनऊ घराना से रिलेटेड है। इसके बाद हमारा जो अगला घराना है वो है अगला इसके बाद हमारा जो अगला पर्सन है वो है लाच्छू महाराज। ये लखनऊ घराना से रिलेटेड है। लाच्छू को हम लोग यहाँ पर लट्टू से रिलेट करेंगे। लाच्छू मतलब लट्टू। इसका जो ट्रिक है, महाराज के पास लाखों रुपया है, इसलिए सब उनके पीछे लट्टू की तरह घूम रही है। महाराज के पास क्या है? लाखों रुपया है, इसलिए सभी उनके पीछे लट्टू की तरह घूम रही है। तो लाच्छू महाराज या लट्टू महाराज किस घराना से रिलेटेड है? लखनऊ घराना से, क्योंकि महाराज के पास लाखों रुपया है, इसलिए सभी लट्टू की तरह घूम रही है उनके पीछे। तो लाच्छू महाराज या लट्टू महाराज लखनऊ घराना से रिलेटेड है। इसके बाद हमारा जो अगला पर्सन है वो है शंभू महाराज। ये भी लखनऊ घराना से रिलेटेड है। शंभू को हम लोग शाम से रिलेट करेंगे। शंभू शाम मतलब मानी होता है। और इसका जो ठीक है, महाराज के पास लाखों रुपया का शाम है। महाराज के पास क्या है? लाखों रुपया का शाम है, इसलिए शंभू महाराज शाम है कितना? लाखों रुपया का शाम है, इसलिए शंभू महाराज लखनऊ घराना से रिलेटेड है। शंभू कितना शाम है? लाखों रुपया का शाम है, इसलिए शंभू महाराज लखनऊ घराना से रिलेटेड है। इसके बाद हमारा जो अगला पर्सन है वो है माया राव। ये भी लखनऊ घराना से रिलेटेड है। माया को हम लोग यहाँ पर माया होने से रिलेट करेंगे। माया मतलब माया होना। इसका जो ट्रिक है, उसका लाखों रुपया के ऊपर बहुत ज्यादा माया है। लाखों रुपया के ऊपर किसका सबका बहुत ज्यादा माया होता है? तो माया राव। तो लाखों रुपया के ऊपर बहुत ज्यादा माया होता है, इसलिए माया राव लखनऊ घराना से रिलेटेड है। पैसे के ऊपर तो सभी माया करते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला पर्सन है वो है दमयंती जोशी। ये भी लखनऊ घराना से रिलेटेड है। दमयंती जोशी को हम लोग यहाँ पर दमयंती मतलब दम के अंत तक, और जोशी मतलब जोश से रिलेट करेंगे। दमयंती जोशी को हम लोग यहाँ पर दम के अंत तक जोश से रिलेट करेंगे। इसका जो ट्रिक है, वो अपनी दम के अंत तक जोश से लाखों रुपया कमाएगा। वो क्या करेगा? अपनी दम के अंत तक दमयंती जोशी
वो अपनी दाम के अंत तक जोश से लाखों रुपया कमाएगा। तो दमयंती जोशी लखनऊ घराना से रिलेटेड है, क्योंकि दम के अंत तक जोश से लाखों रुपया कमाएगा। तो लखनऊ घराना से रिलेटेड है दमयंती जोशी। इसके बाद हमारा जो अगला पर्सन है वह बिरजू महाराज, ये लखनऊ घराना से रिलेटेड है। बिरजू को हम लोग यहाँ पर बिरियो से रिलेट करेंगे। बिरजू मतलब बिरियो। इसका जो ट्रिक है, महाराज सांड का बिरजू लाखों रुपया में बिकता है। बिरजू का प्राइस कितना है? बिरियो का प्राइस लाखों रुपया है। लखनऊ सांड का बिरजू का प्राइस कितना है? बिरियो का प्राइस लखनऊ लाखों रुपया है, इसलिए बिरजू महाराज लखनऊ घराना से रिलेटेड है। इसके बाद हमारा जो अगला पर्सन है वह सुष्मिता बनर्जी, ये भी लखनऊ घराना से रिलेटेड है। सुष्मिता बनर्जी को हम लोग यहाँ पर सुष्मिता सेन से रिलेट करेंगे। इसका जो ट्रिक है, सुष्मिता सेन जी ने अपनी खुद के करियर के दम पर लाखों रुपया कमाया है। तो सुष्मिता सेन जी के पास क्या है? लाखों रुपया है। तो सुष्मिता बनर्जी लखनऊ घराना से रिलेटेड है, क्योंकि सुष्मिता सेन जी के पास लाखों रुपया है। तो सुष्मिता बनर्जी लखनऊ घराना से रिलेटेड है। इसके बाद हमारा जो अगला पर्सन है वो है महाराज गुलाम हुसैन, ये भी लखनऊ घराना से रिलेटेड है। गुलाम हुसैन का हम लोग यहाँ पर हसीनाओं को गुलाम बनाना, गुलाम हुसैन मतलब हसीनाओं को गुलाम बनाने से रिलेट करेंगे। गुलाम हुसैन को किससे रिलेट करेंगे? हसीनाओं को गुलाम बनाने से। इसका जो ट्रिक है, महाराज के पास लाखों रुपया है, इसलिए बहुत सारी हसीनाओं को वो अपने पास गुलाम बना कर रखी है। महाराज के पास क्या है? लाखों रुपया है, इसलिए बहुत सारी हसीनाओं को वो अपने पास गुलाम बना कर रखी है। तो गुलाम हुसैन महाराज गुलाम हुसैन लखनऊ घराना गुलाम बना के रखी है हसीनाओं को। तो महाराज गुलाम हुसैन लखनऊ घराना से रिलेटेड है। इसके बाद हमारा जो अगला पर्सन है वो है सरस्वती सेन, ये भी लखनऊ घराना से रिलेटेड है। सरस्वती सेन को हम लोग 100 रुपये वाला सेंट से रिलेट करेंगे। सरस्वती सेन मतलब 100 रुपये वाला सेंट। इसका जो ट्रिक है, उसके पास लाखों रुपया है, इसलिए वो 100 रुपये वाला सेंट होती आसानी से यूज करता है। उसके पास क्या है? लाखों रुपया है सरस्वती सेंट, इसलिए 100 रुपये वाला सेंट होती आसानी से यूज करता है। सरस्वती सेंट 100 रुपये वाला सेंट यूज करता है क्योंकि उसके पास लाखों रुपया है। तो सरस्वती सेन लखनऊ घराना से रिलेटेड है। इसके बाद हमारा जो अगला पर्सन है वो है विवाद अधीच। विवाद अधीच ये भी लखनऊ घराना से रिलेटेड है। विवाद अधीच को हम लोग विवाह को हम लोग विवाह से रिलेट करेंगे और दहेज को दहेज से रिलेट करेंगे। विवाद अधीच मतलब विवाह और दहेज। इसका जो ट्रिक है, उसने अपने विवाह में लाखों रुपया दहेज लिया। उसने क्या किया? अपने विवाह में लाखों रुपया दहेज लिया। तो विवाद अधीच किस घराना से रिलेटेड है? लखनऊ घराना से रिलेटेड है। विवाद अधीच विवाह में लाखों रुपया के दहेज लिया, इसलिए विवाद अधीच लखनऊ घराना से रिलेटेड है। इसके बाद हमारा जो अगला पर्सन है वो है मुन्ना शुक्ला। मुन्ना शुक्ला ये भी लखनऊ घराना से रिलेटेड है। शुक्ला को हम लोग यहाँ पर सुख लाने से रिलेट करेंगे। शुक्ला मतलब सुख लाना है। इसका जो ट्रिक है, मुन्ना अपने घर में सुख लाना है तो आपको लाखों रुपया कमाना होगा। मुन्ना को घर में सुख लाना है तो क्या करना होगा? लाखों रुपया कमाना होगा। मतलब लाखों रुपया रहेगा तभी मुन्ना का घर में सुख आएगा। तो मुन्ना शुक्ला लखनऊ घराना से रिलेटेड है। इसके बाद हमारा जो अगला पर्सन है वो है किसान महाराज। किसान महाराज ये भी लखनऊ घराना से रिलेटेड है। किसान महाराज को हम लोग यहाँ पर किसान और महाराज से रिलेट करेंगे। किसान महाराज को किससे रिलेट करेंगे? किसान और महाराज से। इसका जो ट्रिक है, महाराज किसानों से लाखों रुपया कर वसूल करता था। महाराज क्या करता था? किसानों से लाखों रुपया कर वसूल करता था, इसलिए किसान महाराज लखनऊ घराना से रिलेटेड है। क्योंकि महाराज किसानों से लाखों रुपया कर वसूल करता था, तो किसान महाराज लखनऊ घराना से रिलेटेड है। इसके बाद हमारा जो अगला पर्सन है वो है राम मोहन महाराज, ये भी लखनऊ घराना से रिलेटेड है। राम मोहन महाराज को हम लोग यहाँ पर राजा राम मोहन राय से रिलेट करेंगे। राम मोहन महाराज मतलब राजा राम मोहन राय। इसका जो ट्रिक है, राजा राम मोहन राय जी के पास लाखों रुपये का संपत्ति था। राजा राम मोहन राय जी के पास क्या था? लाखों रुपये का संपत्ति था। तो राजा राम मोहन राय किस घराना से रिलेटेड है? लखनऊ घराना से। राम मोहन महाराज मतलब राजा राम मोहन राय के पास लाखों रुपये का संपत्ति था, इसलिए राम मोहन महाराज लखनऊ घराना से रिलेटेड है। इसके बाद हमारा जो अगला पर्सन है वो है बासुमती मिश्रा, ये भी लखनऊ घराना से रिलेटेड है। बासुमती को हम लोग यहाँ पर बासमती चावल से रिलेट करेंगे। बासुमती मतलब बासमती चावल। इसका जो ट्रिक है, वो लोग खाने के लिए लाखों रुपये वाला बासमती चावल यूज करता है। वो लोग क्या करता है? बासमती चावल यूज करता है जो लाखों रुपया किलो है। तो बासमती मिश्रा बासमती चावल लाखों रुपया किलो है, इसलिए बासमती मिश्रा लखनऊ घराना से रिलेटेड है। इसके बाद हमारा जो अगला पर्सन है वो है नंद किशोर कापोटे, ये भी लखनऊ घराना से रिलेटेड है। नंद किशोर को हम लोग यहाँ पर नंदी किशोर से रिलेट करेंगे। इसका जो ट्रिक है, नंद किशोर बहुत ज्यादा कापट है। कापट मतलब चालाक होता है। तो नंद किशोर बहुत ज्यादा कापट है, चालाक है, वो लाखों रुपया कमा लिया। नंद किशोर क्या है? बहुत ज्यादा चालाक है। तो इसलिए वो नंद किशोर बहुत ज्यादा चालाक है, इसलिए उसने लाखों रुपया कमा लिया। तो नंद किशोर के पास क्या है? लाखों रुपया है। नंद किशोर कापट है, नंद किशोर बहुत ज्यादा चालाक है, इसलिए उसके पास लाखों रुपया है। तो नंद किशोर कापट है लखनऊ घराना से रिलेटेड है। इसके बाद हमारा जो अगला पर्सन है वो है शीला मेहता। इसके ये भी लखनऊ घराना से रिलेटेड है। शीला मेहता को हम लोग यहाँ पर शिला पत्थर जैसा मेहनत करने से रिलेट करेंगे।
शिला मेहता को किससे रिलेट करेंगे? शिला या पत्थर जैसा मेहनत करना। इसका जो ट्रिक है, शिला या पत्थर जैसा मेहनत करके मैंने लाखों रुपया कमाया। मैंने कैसे लाखों रुपया कमाया? शिला या पत्थर जैसा मेहनत करके मैंने लाखों रुपया कमाया। तो शिला मेहता लखनऊ घराना से रिलेटेड है, क्योंकि शिला या पत्थर जैसा मेहनत करके लाखों रुपया कमाया। तो लखनऊ घराना, शिला मेहता लखनऊ घराना से रिलेटेड है। इसके बाद हमारा जो अगला पर्सन है वो है प्रेरणा देशपांडे। ये भी लखनऊ घराना से रिलेटेड है। प्रेरणा को हम लोग यहाँ पर प्रेरणा देने से रिलेट करेंगे। इसका जो ट्रिक है, पांडे जी ने देश के सभी लोगों को लाखों रुपया कमाने का प्रेरणा दिया। ये पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर है। तो पांडे जी ने क्या किया? पांडे जी ने, देश के पांडे जी ने सबको प्रेरणा दिया। किसके प्रेरणा दिया? लाखों रुपया कमाने के लिए प्रेरणा दिया। तो पांडे जी, प्रेरणा देशपांडे, पांडे जी ने सभी देशवासी को लाखों रुपया कमाने का प्रेरणा दिया। तो प्रेरणा देशपांडे लखनऊ घराना से रिलेटेड है। इसके बाद हमारा जो अगला पर्सन है वो है गौरी जोग। ये लखनऊ घराना से रिलेटेड है। गौरी जोग को हम लोग यहाँ पर गौरी का जोग करने से रिलेट करेंगे। गौरी जोग मतलब गौरी का जोग करना। इसका जो ट्रिक है, गौरी लाखों रुपया कमाने के लिए जोग कर रही है। गौरी क्या कर रही है? लाखों रुपया कमाने का जोग कर रही है। शाहरुख खान की वाइफ गौरी जोग कर रहे हैं, लाखों रुपया कमाना है उनको। तो गौरी जोग, गौरी 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 खान क्या कर रही है? लाखों रुपया कमाने का जोग कर रही है। तो गौरी जोग लखनऊ घराना से रिलेटेड है। इसके बाद हमारा जो अगला पर्सन है वो है दीपा देवसेना। दीपा देवसेना, ये भी लखनऊ घराना से रिलेटेड है। दीपा देवसेना को हम लोग दीपा को दीप से और देवसेना को सेना से रिलेट करेंगे। दीपा देवसेना मतलब दीप और सेना से रिलेट करेंगे। इसका जो ट्रिक है, दीप में सेना को भेजने के लिए सरकार को लाखों रुपया खर्च होता है। दीप में सेना को भेजने के लिए सरकार का क्या होता है? लाखों रुपया खर्च होता है। तो दीपा देवसेना, दीप में सेना को भेजने के लिए सरकार का लाखों रुपया खर्च होता है। इसलिए दीपा देवसेना लखनऊ घराना से रिलेटेड है, क्योंकि दीप में सेना को भेजने के लिए सरकार का लाखों रुपया खर्च होता है। तो लखनऊ घराना से रिलेटेड है दीपा देवसेना। इसके बाद हमारा जो अगला पर्सन है वो है मंजारी चतुर्वेदी। ये लखनऊ घराना से रिलेटेड है। मंजारी चतुर्वेदी को हम लोग जो मैन, मंजारी मतलब जो मैन, चतुर्वेदी को हम लोग चतुर से रिलेट करेंगे। तो मंजारी चतुर्वेदी मतलब जो मैन चतुर है। मंजारी चतुर्वेदी मतलब जो मैन चतुर है से रिलेट करेंगे। इसका जो ट्रिक है, मैन जो चतुर होगा वो लाखों रुपये कमाएगा अभी के समय। अभी के समय जो मैन चतुर होगा तो वो क्या करेगा? लाखों रुपया कमाएगा। तो अभी के समय जो मैन चतुर होगा, मंजारी चतुर्वेदी, जो मैन चतुर होगा वो लाखों रुपया कमाएगा। के बाद हमारा जो अगला पर्सन है वो है पाली चंद्रा, और ये लखनऊ घराना से रिलेटेड है। पाली चंद्रा को हम लोग पाला या पाली आ गया है चंद्रमा पर जाने का। इसका जो ट्रिक है, भारत का अब पाली आ गया है चंद्रमा पर जाकर लाखों रुपए खर्च करके रिसर्च करने का। पाली चंद्रा मतलब चंद्रमा पर जाने का पाली आ गया है भारत का, लाखों रुपया इन्वेस्टमेंट करने का चंद्रमा पर जाकर। तो पाली चंद्रा लखनऊ घराना से रिलेटेड है, क्योंकि चंद्रमा पर भारत का पाली आ गया है लाखों रुपये खर्च करके रिसर्च करने का। तो पाली चंद्रा लखनऊ घराना से रिलेटेड है। इसके बाद हमारा जो अगला नेक्स्ट घराना है वो है जयपुर घराना। जयपुर को हम लोग यहाँ पर जय जयकार होने से रिलेट करेंगे। पहला जो जयपुर घराना का पर्सन है वो है सुंदर प्रसाद। सुंदर चुन्नीलाल प्रसाद इनको बोला जाता है। सुंदर प्रसाद को हम लोग यहाँ पर सुंदर प्रसाद से रिलेट करेंगे। इसका जो ट्रिक है, सुंदर प्रसाद किसी को अगर मिल जाए तब उसका जय जयकार हो जाता है। सुंदर प्रसाद मतलब सुंदर प्रसाद किसी को अगर मिल जाए तो उसका क्या होगा? जय जयकार होगा। तो सुंदर प्रसाद किस घराना से रिलेटेड है? सुंदर प्रसाद जयपुर घराना से रिलेटेड है, क्योंकि सुंदर प्रसाद मिल जाए तो सबका जय जयकार होगा। तो सुंदर प्रसाद जयपुर घराना से रिलेटेड है। नोट है, ईश्वरी प्रसाद इज रिलेटेड टू लखनऊ घराना, क्योंकि ईश्वर का प्रसाद लाखों रुपया का बराबर होता है। ईश्वरी प्रसाद लखनऊ घराना से रिलेटेड है, क्योंकि ईश्वर का प्रसाद लाखों रुपया का बराबर होता है, इसलिए इससे ईश्वरी प्रसाद लखनऊ घराना से रिलेटेड है। और सुंदर प्रसाद किसी को मिल जाए तो वो क्या होगा? जय जय होगा, इसलिए सुंदर प्रसाद जयपुर घराना से रिलेटेड है और ईश्वरी प्रसाद लखनऊ घराना से। इसके बाद हमारा जो अगला पर्सन है वो है पुरु दाधीच। पुरु दाधीच जयपुर घराना से रिलेटेड है। पुरु दाधीच को हम लोग पुरु को प्योर से और दाधीच को दही से रिलेट करेंगे। पुरु दाधीच मतलब प्योर दही। इसका जो ट्रिक है, जब आपका जय जयकार हो जाएगा तो सबको प्योर दही पिलाना। जब आपका जय जयकार हो जाएगा तो सबको प्योर दही पिलाना। तो पुरु दाधीच मतलब प्योर दही कब पिलाओगे? जब आपका जय होगा तो प्योर दही कब पिलाना है? तो जब आपका जय हो जाएगा तो सबको प्योर दही पिलाना। तो पुरु दाधीच जयपुर घराना से रिलेटेड है। नोट है, विवाह दाधीच लखनऊ घराना से जुड़ा है। विवाह दाधीच किससे जुड़ा है? लखनऊ घराना से, क्योंकि विवाहों में वो लाखों रुपया का दहेज लिया। विवाह दाधीच मतलब विवाहों में लाखों रुपया का दहेज लेना। तो विवाह दाधीच लखनऊ घराना से रिलेटेड है। और पुरु दाधीच प्योर दही जयपुर घराना से रिलेटेड है, क्योंकि प्योर दही जब जय होगा तभी खिलाना है सबको। इसके बाद हमारा अगला पर्सन है वो है मंगला भट्ट। मंगला भट्ट जयपुर घराना से रिलेटेड है। मंगला को हम लोग यहाँ पर मंगल से रिलेट करेंगे। इसका जो ट्रिक है, मंगल के साथ ही आपका जयकर होगा। जब मंगल होगा तो मंगल के साथ ही जय होता है। तो मंगला भट्ट जयपुर घराना से रिलेटेड है, क्योंकि मंगल और जय एक साथ रिलेटेड है।
मंगला मतलब मंगल होगा तभी जय होगा, तो मंगला भट्ट जयपुर घराना से रिलेटेड है। इसके बाद हमारा जो अगला पर्सन है वो है भानुजी महाराज, ये भी जयपुर घराना से रिलेटेड है। भानुजी को हम लोग यहाँ पर भान करना या बहाना बनाने से रिलेट करेंगे। भानुजी मतलब भान करना या बहाना बनाना। इसका जो ट्रिक है, लाइफ में अगर आपको जय हासिल करना है तो बहाना नहीं बनाना चाहिए, बहाना नहीं बनाना चाहिए। तो भानुजी महाराज बहाना, भानुजी मतलब बहाना बनाना, तो जय जय नहीं होगा। तो भानुजी महाराज जयपुर घराना से रिलेटेड है। इसके बाद हमारा जो अगला पर्सन है वह कुंदनलाल गंगानी। कुंदनलाल गंगानी ये भी जयपुर घराना से रिलेटेड है। कुंदनलाल गंगानी को हम लोग गंगा में कूदने से रिलेट करेंगे। कुंदनलाल मतलब कूदना, गंगानी मतलब गंगा में, तो गंगा में कूदना, कुंदनलाल गंगानी मतलब गंगे में कूदना। इसका जो ट्रिक है, लाइफ में जय हासिल करना है तो गंगा में कूदना चाहिए। तो गंगा मैया में एक बार आपको कूदना चाहिए अगर आपको लाइफ में जय हासिल करना है। तो गंगा कुंदनलाल गंगानी जयपुर घराना से रिलेटेड है, क्योंकि गंगा मैया में एक बार आपको कूदना चाहिए आपको जय हासिल करना है। तो इसके बाद हमारा जो अगला पर्सन है वो है दुर्गालाल और देवीलाल, ये भी जयपुर घराना से रिलेटेड है। दुर्गालाल देवीलाल को हम लोग यहाँ पर दुर्गा देवी से रिलेट करेंगे। इसका जो ट्रिक है, दुर्गा देवी चाहे तो आपको जय जरूर हासिल होगा। अगर दुर्गा देवी चाहे तो आपको जय जरूर हासिल होगा। तो जय से दुर्गा देवी बहुत ज्यादा रिलेटेड है, इसलिए दुर्गालाल देवीलाल जयपुर घराना से रिलेटेड है, क्योंकि जहाँ पर जय होगा वहीं पर दुर्गा देवी का हाथ होगा, इसलिए दुर्गालाल देवीलाल जयपुर घराना से रिलेटेड है। इसके बाद हमारा जो अगला पर्सन है वो है गीतांजलि लाल, ये भी जयपुर घराना से रिलेटेड है। गीतांजलि लाल को हम लोग यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर का गीतांजलि से रिलेट करेंगे। इसका जो ट्रिक है, जीवन में अगर आपको जय हासिल करना है तो गीतांजलि पढ़कर देखिए एक बार। तो आपको जय हासिल करना है तो गीतांजलि आपको एक बार पढ़ना चाहिए। तो गीतांजलि से जय का एक अनोखा संपर्क है, तो गीतांजलि से आपको जरूर हासिल होगा, इसलिए गीतांजलि लाल जयपुर घराना से रिलेटेड है। इसके बाद हमारा जो अगला पर्सन है वो है राजेंद्र गंगानी। राजेंद्र गंगानी जयपुर घराना से रिलेटेड है। इसका जो ट्रिक है, राजेंद्र गंगानी मतलब राजा ने अपनी इंद्रियों में गंगा का पानी का टच किया, क्योंकि उनको जय हासिल करना था, राजा को जय हासिल करना था, इसलिए राजा ने इंद्रियों से गंगा का पानी को टच किया। तो राजेंद्र गंगानी मतलब राजा ने इंद्रियों से गंगा का पानी को टच किया, तो राजेंद्र गंगानी जयपुर घराना से रिलेटेड है। इसके बाद हमारा जो अगला घराना है वो है बनारस घराना। बनारस को हम लोग यहाँ पर रस या जूस से रिलेट करेंगे। बनारस मतलब रस या जूस। इसका जो पहला पर्सन है वो है सितारा देवी, ये बनारस घराना से रिलेटेड है। सितारा को हम लोग तारों से रिलेट करेंगे। इसका जो ट्रिक है, तारों के आसपास जाने से किसी का भी अंदर का रस नहीं बचता। अगर तारों के आसपास कोई भी जाएगा तो उसका सारे रस खत्म हो जाएगा, सब कुछ सूख जाएगा। तो सितारा देवी किस घराना से रिलेटेड है? बनारस घराना से रिलेटेड है, क्योंकि तारों के पास जाने से उसका अंदर का रस खत्म हो जाएगा। तो बनारस सितारा देवी बनारस घराना से रिलेटेड है। इसके बाद हमारा जो अगला पर्सन है वो है जितेंद्र महाराज, ये भी बनारस घराना से रिलेटेड है। जितेंद्र महाराज को हम लोग महाराज का इंद्रियों को जीत लेने से रिलेट करेंगे। जितेंद्र मतलब महाराज का इंद्रियों को जीत लेना। इसका जो ट्रिक है, महाराज के लिए उसने ऐसा रस बनाया, उसने महाराज का हर एक इंद्रियों को जीत लिया। महाराज का इंद्रियों को कैसे जीत लिया? ऐसा रस बनाया जी, महाराज पीकर महाराज का दिल खुश हो गया, महाराज का इंद्रियों को जीत लिया। तो जितेंद्र महाराज के इंद्रियों कैसे जीता? रस बनाकर अच्छा रस खिलाया महाराज को, तो महाराज का इंद्रिय खुश हो गया, इसलिए जितेंद्र महाराज बनारस घराना से रिलेटेड है। उसके बाद हमारा जो अगला पर्सन है वो है कामलिनी अस्थाना और नालिनी अस्थाना, ये भी बनारस घराना से रिलेटेड है। कामलिनी को हम लोग यहाँ पर कामलिनी से और नालिनी को नहीं लेने से रिलेट करेंगे। कामलिनी क्या काम लिया? मैंने रस कम लिया। इसका जो ट्रिक है, एक व्यक्ति बोल रहा है मैंने रस कम लिया, और एक बोल रहा है नहीं तुमने ज्यादा रस लिया। तो इन दोनों का फाइट हो रहा है ये। तो नालिनी अस्थाना और कामलिनी अस्थाना ये दोनों ही बनारस घराना से रिलेटेड है। तो कामलिनी क्या कम लिया? रस कम लिया, तो बनारस रस कम लिया, और नालिनी नहीं रस नहीं कम लिया, ज्यादा रस लिया। तो नालिनी कामलिनी अस्थाना दोनों ही बनारस घराना से रिलेटेड है। इसके बाद हमारा जो अगला पर्सन है वो है गोपी कृष्णा। कृष्णा को हम लोग गोपी कृष्णा बनारस घराना से रिलेटेड है। गोपी को हम लोग गोपियों से रिलेट करेंगे। इसका जो ट्रिक है, कृष्णा जी अपनी गोपियों को अच्छे रस बनाकर पिलाती थी। गोपी कृष्णा मतलब कृष्णा जी क्या करते थे? कृष्णा जी क्या करता था? कृष्णा जी गोपियों को अच्छे रस बनाकर पिलाती थी। तो गोपी कृष्णा किस घराना से रिलेटेड है? बनारस घराना से रिलेटेड है। तो थैंक यू दोस्तों।